Hi all, I'm Presha Bansal and welcome back to my channel Buzzing Spot। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन के पास है, जो कि येलो लाइन पर आता है दिल्ली मेट्रो की। तो ये इस वक्त हमारी आ गई है डेस्टिनेशन के लिए मेट्रो। तो ये लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन और यहाँ से अब हम बाहर निकल रहे हैं अपनी ऑटो के लिए। तो इस वक्त मैं अभी ऑटो में बैठी हूँ और यहाँ से अब लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से हम जा रहे हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए। तो मिलते हैं वहाँ पहुँच के। दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय चूँकि काफ़ी बड़ा है, उसे एक बार में एक वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता, इसलिए मैं आपको ये 3 वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो इस वीडियो सीरीज़ का पार्ट 1 है। और ये लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। आज हम प्रधानमंत्री संग्रहालय घूमने वाले हैं, जो कि दिल्ली का हॉटस्पॉट बन रहा है। तो चलिए चल के घूमते हैं। दोस्तों, इस म्यूज़ियम में एंटर करते ही आपको डायरेक्शंस देखने को मिलती है, जो कि आपको क्लियरली बताती है कि आपको कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाना है। तो चलिए, सबसे पहले अब हम टिकट काउंटर पर चलते हैं टिकट लेने। प्रधानमंत्री संग्रहालय हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से कंट्री के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों, हमने टिकट ले लिया है और हमारा सिक्योरिटी चेक भी हो गया है। तो यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहले मॉडल देखने को हमें मिलता है म्यूज़ियम का। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी कंट्री इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या स्थिति थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस वक्त उसकी इकोनॉमी कैसी थी, क्या क्या कंडीशंस थी, क्या क्या सिचुएशंस थी, लोग किस तरह से थे, तो वो सब हमें देखने को मिलता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी जर्नी देखने को मिलती है। और इस वक्त आप अभी इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका मैसेज सुन रहे हैं। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता हुए हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें एक्चुअल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, जो कि एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में है, उसका डिजिटल वर्जन देखने को मिलता है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इस पैनल में उन पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बताया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हिस्सा थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में पार्टिसिपेट किया था। और इसकी ख़ास बात ये थी कि इसमें 15 विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन था। तो ये उनकी लिस्ट यहाँ पे दिखती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है इंडिया का फर्स्ट गणतंत्र दिवस कैसे मनाया गया था, उसकी एक झलक। और इंडिया जो है रिपब्लिक कैसे बना, कैसे उसका अपना प्रस्तावना बनी और कैसे इंडिया के फंडामेंटल राइट्स जो हैं इंडिया ने वो अपने सिटीजन्स के लिए डिफाइन किए। दोस्तों, प्रधानमंत्री संग्रहालय बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वो जो भी अपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में कॉन्सेप्ट्स और चीज़ें पढ़ते हैं उन्हें वो यहाँ पर विजुअली और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके इंडियन डेमोक्रेसी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये सारी चीज़ें बहुत ही विजुअली अपीलिंग वे में यहाँ पर दिखाई देती हैं।
सपोज़ अगर आपको आर्टिकल 75 के बारे में जानकारी लेनी है तो आप नंबर 2 दबाएंगे तो ये पैनल जो है वहाँ पर जाकर रुक जाएगा और उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह से अगर आपको कोई और टॉपिक के बारे में जानना है तो वो उससे रिलेटेड नंबर दबाकर आप पैनल को डायरेक्ट कर सकते हैं और वो उसी पॉइंट पर जाकर रुकेगा और आपको इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड दे देगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस के अलावा और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में लिखा गया है। तो इन रीजनल लैंग्वेजेस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की झलक को भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि इस वक्त आप अभी देख रहे हैं। ना ही नहीं, अगर आप इसे पढ़ना चाहे तो यहाँ पर आसानी से पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा जब हम यहाँ से जाते हैं तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी अमेंडमेंट्स हैं या संविधान के जो भी अधिनियम हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उन्हें भी हम आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमें इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश राज की समाप्ति की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की एक झलक दिखाई देती है। इंडिया को ये इंडिपेंडेंस बहुत ही भारी कीमत पर मिलती है भारत के विभाजन के साथ ही हमें पार्टीशन के दौरान लोगों पर बीती त्रासदी की भी दुखद झलकियां दिखाई देती हैं। हमें इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस के ऑफिशियल अनाउंसमेंट और उनके साथ ही के अन्य पॉलिटिकल लीडर्स के भी ओपिनियन जानने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो देश को सुचारू रूप से चला सके और इसकी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली। तो दोस्तों, ये था प्रधानमंत्री संग्रहालय का पार्ट 1 और आगे की वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, तो देखते रहिए मेरी वीडियोस। बाय बाय।